देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। जापानीज रून्स और चार्म से क्या सोच रहे थे वो कल रात को आपके लिए। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है ये आप जिनसे डील कर रहे हो वो सेल्फ मेड इंसान है और बहुत ही फ्रेंड कम होंगे उनके। मतलब वो अकेले ही मतलब सब कुछ कर लेते हैं और अकेले ही हैप्पी रहने वाले इंसान है। आइसोलेशन उन्हें बहुत पसंद है। अकेले कैसे हैप्पी रहा जाता है उनसे पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो अकेले ही हैप्पी रहना पसंद करते हैं। अब सेल्फ मेड इंसान है, काफी अपने रिलीजन और कल्चर को फॉलो करने वाले इंसान है, रिलीजियस हो सकते हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। 1 नंबर रीयूनियन का नंबर है जो कम्युनिकेशन को बताता है। अनसूज जो कम्युनिकेशन को बताता है, इनसाइड ट्रूथ को बताता है और विजडम को बताता है। वो अपने अंतर मन में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है अब आपसे रियूनियन करना चाहिए। बहुत समय दे दिया उन्होंने अपनी ये कंजर्वेटिव सोच की वजह से, अपनी ये धकिया उन्हें सी सोच, अपनी ये सिक मेंटेलिटी या आपके पार्टनर जो भी हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, मगर उनकी सोच बहुत कंजर्वेटिव है। वो एक दायरा उन्होंने फिक्स कर रखा है, उस दायरे से वो निकलते नहीं है ऐसा दिख रहा है। मगर आप वो अपने दायरे से निकलेंगे, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ऐसा दिख रहा है। विद इन अ वीक हो सकता है किसी किसी का कम्युनिकेशन हो। 22 आई लव यू। जब भी 22 दिखे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके ट्विन आई लव यू बोलते हैं। एंजल नंबर आपको बताते हैं आपके ट्विन का दिले हाल। तो आपके ट्विन जब भी आई लव यू बोलते हैं या आपके लिए इमोशनल होते हैं, उसी टाइम आप मोबाइल ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा 22। या कोई बिस्कुट का पैकेट खरीद रहे हैं, वहां पे कहीं पे 22। कोई गाड़ी सामने से जा रही है, उसका नंबर प्लेट है 22, आखिरी में या बीच में कहीं पे भी 22 होगा। तो समझ जाइए आपका ट्विन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर यही बता रहा है कि आपके ट्विन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कोई तूफान लाने वाले हैं, वो वैसे भी भूचाल लाने में मस्त है। आपकी जिंदगी तो उनके आने के बाद से ही भूचाल से भर गई होगी। एक दिन भी आप शांति से नहीं बिताया होगा। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, डिस्को है ना, डिस्को कर रहे हो आप। पूरी जर्नी में आपको डिस्को कराते हैं वो। ऐसा नहीं है, खुद भी साइलेंटली डिस्को ही करते हैं, है ना। वो करते हैं तभी तो आप करते हो, रियलिटी यही है। तो आपकी जिंदगी ट्विस्ट से भर गई होगी। इतने थ्रोन, इतने चेंजेस, इतने तूफान आए कि अब आपको नया देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप सोचते हो ये कुछ सालों में मैंने सब कुछ देख लिया, अपनी जिंदगी के सारे दुख झेल लिए। तो ऐसा ही कोई नया तूफान आने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो पॉजिटिव होगा, रियूनियन होगा। जो आप अपनी पार्टनर से उम्मीद खो बैठे होंगे तब होगा ये, इसलिए कि वो इंसान तो होपलेस है, आपने होप लगाना ही नहीं है ना। यहाँ पे चाबी जरूर, आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। लोग आपकी मदद लेते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आपकी मदद लेते हैं लोग। वो सोचते हैं आप होंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या आया है। कोई डेविल आई जरूर है आप दोनों के बीच में जो आप पर नजर रखती है। नहीं, एंजल, ये एंजल है, कोई एंजल विंग्स है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं आप दोनों को। सिंगल फिश आया है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर। सिंगल फिश कभी भी खुश नहीं रहता। दिल आपको दे चुके हैं, दिल दे चुके हैं सनम। दिल आपके लिए तड़पता है, धड़कता है। यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कुछ चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोग क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन कास्ट होगा। आपके ट्विन हिंदू, आप मुस्लिम, या आप क्रिश्चियन वो मुस्लिम, ऐसे डिफरेंसेस होंगी ऐसा दिख रहा है। या आप बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे। तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर कोई ना कोई फ्लावर आपको गिफ्ट करेंगे, है ना। अब मुंह मीठा और फ्लावर गिफ्ट करेंगे। तैयार हो जाइए, इसलिए कि यहाँ पे अप्रोच की, तूफान की एनर्जी है। तूफान वो कमिटमेंट है, अच्छा तूफान आने वाला है। 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 22 नंबर 2 2 4, 13 नंबर 1 + 3 4 4 4 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी। यहाँ पे 20 या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुवोलो, सन, स्ट्रेंथ, एनर्जी,
हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। अगर आपका हेल्थ इशू चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, सब एक साथ लेकर आएंगे आपके पार्टनर। वो कमिटमेंट जब देंगे ना, खुशहाली साथ लेकर आएंगे। आपकी सारी खुशहाली का ताला उन्हीं के पास है और चाबी आपके पास है, ये मैं समझ रही हूँ। या तो आप ताला हो, वो चाबी है, या वो चाबी है, आप ताला हो। मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर बिना काम के हो, है ना। वो चाबी लेकर आएंगे तभी तो आपका ताला खुलेगा। या आप के पास चाबी है, उनके पास ताला है, आप जाके अपनी चाबी ये लेकर जाओगे, ताला खोलोगे, तभी आपका लक खुलेगा। ये है भगवान ने ये, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ऐसी ही जर्नी बनाई है। दोनों एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते। मस्कुलाइन भी सोचते हैं फेमिनाइन को बाईपास करके अपनी वाइफ को चुनूंगा, अपने बच्चे को चुनूंगा और लाइन मारूंगा फेमिनाइन को, है ना। जब तक वो ये सोचते हैं, उनको जहन्नुम में भेज देते हैं भगवान, उनकी सारी ग्रोथ रोक देते हैं जब तक वो ट्रैक में नहीं आते। फेमिनाइन भी शुरू में ऐसे ही सोचती है, पति बहुत अच्छा मिला है, पति भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब तक वो चाहिए, दोनों चाहिए, उनको भी अच्छे से धोबी घाट में जैसे कपड़े धोए जाते हैं, वैसे उनको भी धोया जाता है। तो सभी धुलते हैं इस जर्नी में। तभी तो मैं कह रही हूँ ट्विस्ट से भरा हुआ है। 5 नंबर बुध देवता का नंबर है, जो हमें कम्युनिकेशन, वाणी देता है। मुझे दिख रहा है किसी किसी की वाणी बहुत अच्छी है। आपकी वाणी से ही लोग, या राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, कोई ना कोई स्किल आप लेकर घूमते हो, जो होता है ना, लोग फिदा हैं उस स्किल पे। तो 5 नंबर जो बता रहा है, अहवाज, हॉर्स, ट्रांसपोर्टेशन। मुझे दिख रहा है आप दोनों, अब आप जब डील करोगे, पार्टनरशिप में होगी, वो आपके कंधों में बंदूक नहीं रखेंगे। हमेशा क्या होता था, आपके कंधों में बंदूक रखकर वो चलाते थे। अब जो भी होगा पार्टनरशिप में होगा। उन्हें समझ में आ गया है आप में अकल आ गई है, अब आपको वो बेवकूफ नहीं बना सकते, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आप कहीं शिफ्ट होंगे। अगर आप लड़की हो तो अपने पार्टनर के घर शिफ्ट होने वाले हो, और अगर आप लड़का हो तो किसी को लाने वाले हो अपने घर। अपना बैगेज और लगेज, अपना बैगेज उतार लो और लगेज तैयार कर लो शिफ्टिंग के लिए। यहाँ पे हॉर्स जैसी ताकत आपके पार्टनर में आ रही है। क्लेम जरूर कीजिएगा, कल रात की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की। 1176 लेकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। एक चीज मुझे याद आई, देखिए ये जन्म रेखा है जो आपकी जिंदगी में घट के रहेगा। इस हाथ में जो भी रेखा होती है वो घटना ही घटना है, मगर ये कर्म रेखा है जो आपके कर्म से चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप अपने कर्मा करोगे ये चेंज होती जाएगी। तो मुझे ब्लैक तिल बहुत खराब होता है हाथों में, कहीं पर भी हो ब्लैक तिल खराब होता है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, फेस पे हो, मोल हो, तो कहीं पे भी हो, आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल होगा। और हाथों में हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डिपेंड करता है कहाँ पर हो। और लाल तिल लक होता है। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे ट्विन से यूनियन, मतलब शादी से पहले मेरे हाथों में 2-3 तिल निकल आए थे, रेड तिल। मतलब ऐसे कई साइन आपके हाथों में निकल आएंगे। आपको तो एंजल नंबर दिखेंगे ही, साथ साथ आपके हाथों में चेंजेस आने लग जाएंगे, रेखाओं में चेंजेस आने लगेंगे कि भाई आप एक स्टेबिलिटी, जैसे हाफ चांद सन में होता है तो कुछ और मीनिंग है, सैटर्न में होता है तो कुछ और मीनिंग है, मगर ये हमेशा नहीं रहता है। हाफ चांद ओकेशनली आता है, और वो 6 महीने का पीरियड में आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपशगुन या शगुन कुछ घटता है। तो हर चीज का एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो उसी तरह मेरे ट्विन से मुझे दिख रहा था कि शादी बहुत शीघ्र होने वाली है। उसी टाइम मुझे बहुत, 1 हफ्ते से मुझे दिख रहा है कि 2 नए रेड तिल निकल आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एबेंडन और स्टेबिलिटी को बताता है, वो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को। तो ऐसे आपके हाथों में कई चेंजेस आप देख पाएंगे। तो और वैसे ही शरीर में भी कई चेंजेस आप देख पाएंगे। कल मैंने किसी का हाथ देखा, उनके डीएम का नाम नहीं लिखा था, तो जरूरी नहीं है कि लिखा हो। हमारे यूनियन से पहले हाथ में काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, तब तक आ जाता है डिवाइन मास्कुलाइन का नाम हाथों में। तो बेफिक्र होइए, अगर आप ट्विन फ्लेम है आगे बढ़िए। आपको अपने पे फोकस करना है, मास्कुलाइन पे फोकस नहीं करना। उनके लिए हमेशा यही सोचना है, आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, ठीक है। ये एनर्जी में रहना है
क्योंकि अगर आप जर्नी के शुरू में हैं, आप चेस करते हो, मगर आप ऑलरेडी उनसे धोखा खा चुके हो, धक्के खा चुके हो, इंसल्ट करा चुके हो, बेइज्जती करा चुके हो, अब क्या बचा है? आपकी तो इज्जत ही सब कुछ है ना। तो अपनी इज्जत को महत्व दीजिए, उनको चेस करना बंद कीजिए, और इस जर्नी से मूव ऑन नहीं हो सकते तो कैसे आगे बढ़ना है उस पर फोकस कीजिए, जिससे यूनियन तक पहुंचे आप, इस पीड़ा से निकले, इस जंजाल, मैं तो यही कहूंगी, ये जंजाल, इस दुख, इस लाइफ से, इस स्ट्रगल से, इस ट्विस्ट भरी लाइफ से जो कभी भी स्मूथ नहीं चलती, कभी अच्छा कभी बुरा, इससे आप निकले। 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, और नहाने के बाद जरूर मिरर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके घर के में मिरर है तो बिल्कुल नहाने के बाद ही, कपड़े चेंज करने से पहले ही आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और मिरर को 25-30 जितना मर्जी किस करना है किस करिए, रियल किस करना है, ठीक है। दूर से नहीं, फ्लाइंग किस नहीं, रियल किस करिए, फिर बाद में साफ कर दीजिएगा। रियल किस कीजिए, अपने आप को मिरर के सामने हक कीजिए, देखिएगा मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होता है तो आपकी ट्विन आपसे बात करने लग जाते हैं। आपके आई लव यू इतने 25 किस आपको लगेगा रियल में उनके गालों में जाके पड़ा है, ऐसा महसूस होगा, उनकी मूवमेंट भी आपको फील होगी। मगर रूह से करना है जो भी करना है ना, रूह से करना है किस, और रियल में उनकी मूवमेंट आपको फील होगी, और आपके शरीर के अंदर उनके, मतलब उन्होंने जो किस रिसीव किया उसके हिलने डुलने का भी, मतलब वो उनको मिला किस, वो आपकी बॉडी के अंदर ही उनकी मूवमेंट आपको फील होगी, ठीक है ना। तो ये सब परफेक्शन के से होता है, ये सारी चीजें आप इस जर्नी में देख पाएंगे, अद्भुत चमत्कार। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको ये फेरी टेल्स की कहानी लगेगी, और जो ट्विन फ्लेम है वो आगे बढ़ते जाइए और ये चमत्कार देखते जाइए। तो ये थी आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।